नमस्कार। आज के इस लेक्चर का टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन। नवीन, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है कि हम लोक प्रशासन की जो बात करने जा रहे हैं वो नवीन लोक प्रशासन के बारे में यहाँ बात करने जा रहे हैं। सन 1960 के दशक के अंत में जो अमेरिकी समाज का विघटन और टूट फूट की जो स्थितियों में गुजरता हुआ दिखाई दे रहा था, परंपरावादी लोक प्रशासन अमेरिकी समाज के संकट को समझने में असफल रहा। सामाजिक आर्थिक संकट से कई नई मांगें सामने आई। चुनौतियों का सामना करने में अपने आप को लोक प्रशासन असमर्थ सा पा रहा था। ऐसे समय में ये आभास हुआ कि कुछ तो ऐसे कारण हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रशासन में समाहित किया जाना चाहिए, जिससे कि ये जो समस्याएं उत्पन्न हुई हैं उनका समाधान सरलता से किया जा सके। क्योंकि पुराने जो परंपरागत या पुरातन जो लोक प्रशासन जिसे हम कह सकते हैं आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, उनके सिद्धांत थे मूल्य शून्यता, दक्षता, तटस्थता, कार्यकुशलता। और जबकि अब हम जो नवीन लोक प्रशासन की बात करते हैं उसमें नए जो सिद्धांत हैं जैसे नैतिकता, जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता, नमनीय तटस्थता, मतलब पूर्ण रूप से तटस्थता नहीं बल्कि नमनीय तटस्थता एवं प्रतिबद्ध शासन प्रणाली पर इस नवीन लोक प्रशासन में बल दिया जाता है। क्योंकि तटस्थता, अगर पूर्ण रूप से तटस्थता के सिद्धांत को अपनाया जाए तो प्रशासन सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर सकता। मूल्य शून्यता, तो पहले का जो हमारा पुरातन लोक प्रशासन जो हम कह रहे हैं 1960 से पहले की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें मूल्य शून्यता, अर्थात ये नहीं देखना कि कौन क्या कैसी परिस्थितियां हैं, क्या मतलब इस पर विचार किए बिना प्रशासनिक सिद्धांतों को लागू करना, जो कि वर्तमान समय में अपने आप को सक्षम समस्याओं के समाधान में नहीं पा रहा था। तो ऐसी स्थिति में नवीन लोक प्रशासन जैसी अवधारणा का जन्म हुआ, जिसमें कि नैतिकता, जवाबदेहिता, सामाजिक प्रतिबद्धता और नमनीय तटस्थता और प्रतिबद्ध प्रशासन प्रणाली पर जोर दिया जाने लगा। तो इस जो नवीन लोक प्रशासन है उसकी अगर हम विशेषताओं की बात करें तो उन विशेषताओं में प्रमुख विशेषताएं हम कह सकते हैं कि सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक व तकनीकी परिवेश तेजी से परिवर्तित होते रहे हैं। इसलिए प्रशासनिक संगठनों को भी एक स्पष्ट मानदंड का विकास करना चाहिए, जिससे कि उनके निर्णयों व कार्यों की प्रभावशीलता और प्रासंगिकता को बदलते हुए संदर्भ में भी आंका जा सके। इसका तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो नवीन तकनीकी आ रही है या जो सामाजिक पर्यावरण में परिवर्तन हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में अपने मापदंडों को निर्धारित करना चाहिए। दूसरी विशेषता जो नवीन लोक प्रशासन की बताते हैं उसमें यह है कि जन सहभागिता अधिकतम होनी चाहिए, अर्थात जो भी लोक प्रशासन में निर्णय निर्माण किया जाए उसमें जनप्रतिनिधित्व को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रशासनिक कार्यालयों में, सचिवालयों में बैठकर निर्णय लिया जाए, बल्कि जो क्षेत्र के जो संबंधित प्रतिनिधि हैं, जो क्षेत्र है, उनके जनप्रतिनिधियों को भी इसमें सम्मिलित किया जाना चाहिए, जिससे कि निर्माण में अगर उनकी सहभागिता रहेगी तो वो अधिक प्रभावी रूप से क्रियान्वित भी किया जा सकेगा और समाज को वास्तविक लाभ भी प्राप्त हो सकेगा। इसके लिए इसकी एक अलग जो अगली विशेषता बताई जा सकती है कि एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है। संगठन में एक गतिशील दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता होती है और पदसोपानात्मक जो व्यवस्था बनाई जाती है उस पे
इतनी कठोरता से उसकी पालन नहीं की जानी चाहिए कि कार्य करने का जो उद्देश्य है वो ही समाप्त हो जाए। उसमें बहुत अधिक बल नहीं देना चाहिए। हाँ, अपनाना चाहिए पदसोपानात्मक व्यवस्था का, ऐसा नहीं है कि उसकी अनदेखी की जानी चाहिए, बल्कि उसको महत्व देते हुए साथ में इस तरह समन्वित रूप से पदसोपानात्मक व्यवस्था को अपनाना चाहिए, जिससे कि उसके लक्ष्य भी प्राप्त हो और किसी भी क्रम की अवहेलना भी ना हो। अर्थात समन्वित रूप से पदसोपानात्मक व्यवस्था को अपनाया जाना चाहिए। अगली विशेषता हम बता सकते हैं कि सरकार के जो अत्यधिक जटिल कार्य हैं उनके लिए प्रबंधात्मक क्रियाविधियों और तकनीकों को उपयोग में लाना चाहिए, जिससे कि सरलता से नवीन लोक प्रशासन जो है या लोक प्रशासनिक जो संस्थाएं हैं अपने कार्यों को संपन्न कर सके। एक अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता और बता सकते हैं नवीन लोक प्रशासन के संबंध में कि जो दलगत तटस्थता तो बनाए रखी जानी चाहिए, लेकिन सामाजिक और अन्य कार्यक्रमों में लागू करते समय उन्हें तटस्थता का आवरण हटा देना चाहिए। इसमें स्वयं विवेक का उपयोग भी दुर्बलों और दलितों के हितों की रक्षा में किया जाना चाहिए। इस तरह से हम देखते हैं कि इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिनको कि अपनाया जाना चाहिए, अपनाया जाता है इसमें नवीन लोक प्रशासन के अंतर्गत। अब हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर लोक प्रशासन के लक्ष्य क्या हैं। तो नवीन लोक प्रशासन जो है, मैंने जैसा कि भी आपको पहले ही बताया कि ये अमेरिका की जो विभिन्न उठापटक की स्थितियों में 1960 से 70 के दशक में जो परिस्थितियां बनी उसी के परिणाम स्वरूप नवीन लोक प्रशासन का तो जन्म हुआ ही। और इसके लक्ष्य हैं कि परंपरागत लोक प्रशासन के लक्ष्य थे कि कार्यकुशलता व मितव्ययता, जबकि नवीन लोक प्रशासन का जो लक्ष्य है प्रासंगिकता है। इसका मूल जो विचार है वह है लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध के प्रति गहरी इसका जो मूल मंतव्य है वह है लोक प्रशासन का ज्ञान एवं शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि वो किताबों में कोई निर्णय लिया जाए या सिर्फ जो लिखे हुए हैं उसके आधार पर ही निर्णय लिया जाए, बल्कि उनका स्पष्ट रूप से शोध किया जाना चाहिए और ये देखा जाना चाहिए कि वर्तमान समय में वो प्रासंगिक हैं अथवा नहीं। जैसे कि पोस्ट कार्ड तकनीकी से ही संबंध से ही पूरा ध्यान नहीं रखना जाना चाहिए। पोस्ट कार्ड के आधार पर ही समस्त सिद्धांतों को नहीं अपना लेना चाहिए, बल्कि इसके अलावा पोस्ट कार्ड के अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, उन्हें भी एक निर्णय लेते समय या किसी भी कार्य को करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरा जो इसका लक्ष्य है कि मूल्य। नवीन जो लोक प्रशासन है ये आदर्शात्मक है। ये परंपरावादी लोक प्रशासन के मूल्यों को छिपाने के व्यवहार तथा प्रक्रियात्मक तटस्थता को अस्वीकार करता है और इनका ये मानना है कि वर्तमान समय में कार्यों का विस्तार हो रहा है, बहुत ही विस्तृत होते जा रहे हैं प्रशासनिक कार्य और सार्वजनिक जो पदाधिकारी हैं उनके क्रियाकलापों में नैतिकता के प्रति अब चेतना लाई जानी चाहिए कि ऐसा है कार्य तो संपन्न करना है प्रशासन को, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि नैतिकता को ताक पर रख दिया जाए। नैतिकता के महत्व पर भी प्रकाश डाला जाना चाहिए और नैतिकता के बारे में भी एक जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, जिससे कि जो परिणाम सामने आए वो काफ़ी अच्छे हों और इसमें लोक प्रशासन में उत्तरदायित्व और नियंत्रण की भावना के प्रति फिर से रुचि बढ़ाने में मदद मिल सके। लोग मूल्यों को ध्यान में रखें, ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि मूल्यों को ध्यान में रखा जाए और मूल्यों के आधार पर ही समाज को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएं। नवीन लोक प्रशासन का जो अगला लक्ष्य है वह है सामाजिक समता का। इसका मतलब यह है कि जैसे समाज के जो विभिन्न वर्ग होते हैं, जैसे महिलाएं, बच्चे, दलित वर्ग
इन सभी को सामाजिक न्याय प्रदान करने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका का निर्वहन प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। इन पे समता का ध्यान रखा जाना चाहिए। समाज का कोई भी वर्ग हो, उनको किसी भी प्रकार के शोषण से उनका बचाव किया जाना चाहिए और उनके लिए ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाएं जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। इसमें सिर्फ सिद्धांतों के आधार पर नहीं बल्कि नमनीयता के आधार पर उन्हें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवाना, जिससे कि वो उनको सामाजिक न्याय प्रदान किया जा सके। अगला जो लक्ष्य बताया गया है नवीन लोक प्रशासन का, वो ये है कि समाज में जो शोषण और सामाजिक और आर्थिक विषमता को धीरे धीरे समाप्त करने का प्रयास किया जाना चाहिए। विषमता समाप्त करने से तात्पर्य यहाँ पर यही नहीं है कि सभी को समान रूप से सबकी योग्यता और दक्षता के आधार पर, समता के आधार पर समानता स्थापित की जानी चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण चुनौती है नवीन लोक प्रशासन के समक्ष। वर्तमान में हम देखते हैं कि समाज में विभिन्न प्रकार के संघर्ष व्याप्त हैं। ऐसे संघर्षों को समाप्त करने का प्रयास प्रशासन के द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें एक विशेषज्ञता और साहस की महत्वपूर्ण रूप से आवश्यकता होती है, जिससे कि समाज का पुनर्निर्माण किया जा सके और प्रभावशाली रूप से लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। अब हम ये एक अगले बिंदु जो है, जो नवीन लोक प्रशासन है, उसकी जो आलोचनाएं की जाती हैं उसके संबंध में भी विचार व्यक्त करना चाहेंगे कि जो नवीन लोक प्रशासन के जो अनेक चिंतक हैं, विचारक हैं, इस नए रूप में एक मौलिक विषय के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वो कहते हैं कि नवीन लोक प्रशासन एक अलग विषय है, लेकिन कुछ आलोचक नवीन लोक प्रशासन को परंपरागत प्रशासन का ही एक संशोधित रूप मानते हैं। और टी गोलोम्बिस्की का तो ये विचार है कि नवीन लोक प्रशासन शब्दों में क्रांतिवाद का उद्घोष करता है, लेकिन वास्तव में ये पुराने सिद्धांतों तकनीकों की स्थिति है। इन आलोचनाओं के बावजूद भी निग्रो ने इसका मूल्यांकन करते हुए स्पष्ट लिखा है कि जब से नवीन लोक प्रशासन का उदय हुआ है, मूल्यों और नैतिकता के प्रश्न लोक प्रशासन के मूल मंतव्य बन गए हैं। अर्थात लोक प्रशासन में नैतिकता और मूल्यों पर अधिक बल दिया जाने लगा है और यही एक वर्तमान समाज की आवश्यकता है। और नवीन लोक प्रशासन की धारणा ने लोक प्रशासन की विषय वस्तु को भी व्यापक बना दिया है। नवीन धारणा के अनुसार समाज से सीधा संबंध जुड़ गया है और जो नवीन लोक प्रशासन है उसमें ये देखा जाता है कि जो पुराने सिद्धांत हैं उसको संशोधित किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पुराने सिद्धांतों को समाप्त कर दिया गया है, उसका संशोधित रूप ही है। लेकिन कई विद्वानों ने यह भी कहा है कि जो लोक प्रशासन का क्षेत्र है वो काफ़ी बढ़ गया है या और अधिक आदर्शात्मक होता जा रहा है, क्योंकि यह सामाजिक समता के प्रति उन्मुखता, गैर नौकरशाही, विकेंद्रीकरण, लोकतांत्रिक निर्णय प्रक्रिया, आचार संबंधित व्यवहार एवं निरंतर फैलती हुई प्रशासनिक व्यवस्थाओं व नागरिकों के भागीदारी के प्रश्नों से संबंधित है। यह लोक प्रशासन को नौकरशाही के जाल से निकालकर मैनेजरियलिज्म की ओर, मतलब प्रबंधकात्मकता की ओर उन्मुख करता है। यह पद सोपान की कड़ाई से कार्मिकों को मुक्त कर साहसिक सरकार की अवधारणा को साकार करना चाहता है। इसका मतलब यह है कि जो भी सिद्धांत जो प्रशासन के बनाए गए हैं उन सिद्धांतों की इस नवीन लोक प्रशासन की आड़ में अनदेखा भी किया जा सकता है। इसमें जनप्रतिनिधि को शामिल करने के लिए निर्णय लेने में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के नाम पर निर्णय अपने आप प्रशासनों के द्वारा लिया जा सकता है। इस तरह देखते हैं इसमें कई समस्याएं भी आ सकती हैं। तो ऐसे समय में जब इस तरह से नवीन लोक प्रशासन आ रहा है तो इसकी आलोचना की जाती है कि इसमें हो सकता है कि जनहितों की कई बार अनदेखी भी हो जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में जनता को सजग रहना होगा,
उन्हें अपने अधिकारों के प्रति सजग होना होगा, तभी प्रशासन के द्वारा अपने जो कार्य किए जाएंगे वो सही होंगे और जनता के लिए हितकर होंगे। तो इस तरह से इसकी आलोचनाएं की जाती हैं, और आलोचनाएं कोई भी सिद्धांत हो, कोई भी नियम हो, कोई भी कार्यकरण का तरीका हो, उसमें कमियां अवश्य होती हैं, लेकिन जहाँ सजगता हटेगी, जहाँ जागरूकता घटेगी, वहाँ भ्रष्टाचार जन्म लेगा और जनहितों पर आघात होगा। इस तरह से हमने देखा कि जो नवीन लोक प्रशासन है वो भी एक वर्तमान समय की एक उपज है, और पुरातन जो प्रशासनिक सिद्धांत है उसमें संशोधन की आवश्यकता और उसे संशोधित और परिवर्तित रूप है। उसमें कई चीज़ें बताई गई हैं कि उनका भी ध्यान रखा जाना चाहिए, जैसे मूल्यों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। नियमों और कानूनों पर इतना अधिक बल नहीं देना चाहिए कि जो वास्तविक सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों को क्रियान्विति का कोई मतलब ही ना रह जाए। इस तरह से, और कई बार समय काल परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि नियमों में थोड़ा नमनीयता की आवश्यकता होती है, इसलिए प्रशासन को भी सजग रहना होगा और सजगतापूर्ण अपनी नीतियों निर्णयों को लागू करना होगा। यही नवीन लोक प्रशासन की अवधारणा है, और जनता को भी सजग रहना होगा, जिससे कि इसके आड़ में यदि कोई समस्याएं आती हैं तो उसका समाधान किया जा सके और जनहितों पर आघात ना हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज का टॉपिक यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।